नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आप जानते होंगे, 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकल रहे होते हैं, उसी समय उन पर लगभग 6 राउंड की फायरिंग होती है और 2 या 3 गोली उनके शरीर में आके लग जाती है। फिर वो वहीं पर गिर जाते हैं। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर वो अपनी आखिरी सांस जीते। इस हत्या के जो आरोपी थे, उनमें से 2 लोग को उसी समय तुरंत कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे शुरुआती पूछताछ में जानकारी बाहर निकल कर आई है कि इन आरोपी को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी, इन दोनों में से किसी एक को मारने का आदेश दिया गया था। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि अगर बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी दोनों एक साथ पाए जाते तो शूटर दोनों को उड़ा देते। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की इस तरह से गोली मारकर हत्या एक तौर से जो बॉलीवुड अभिनेता है उनको संदेश देने की कोशिश की गई है। यानी कि आने वाले समय में जो बॉलीवुड अभिनेता है, जिसमें सलमान खान या और अन्य जो कई करीबी है बाबा सिद्दीकी के, उनके जान पर भी खतरा है। और हम आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के बीच की जो दोस्ती है, करीबी है, ये किसी से छिपी नहीं हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद मुंबई पुलिस ने बांद्रा में जो सलमान खान का आवास है, वहाँ पर उसकी जांच की, छानबीन की, वहाँ पर सुरक्षा को देखने की कोशिश की कि यहाँ पर सुरक्षा का इंतज़ाम कैसा है। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब बांद्रा में वहाँ पर सलमान खान आएंगे या उनके परिवार रहेंगे तो उस समय सुरक्षा बढ़ा देनी होगी या सुरक्षा को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यानी कि सलमान खान और उनके जो परिवार है उनको भी ये जो आरोपी है या ये जो गैंग है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई करके कोई गैंग है, उस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मारा है। लेकिन हालांकि इसकी बात हम आगे करेंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यानी कि ये सलमान खान या अन्य जो अभिनेता है, बॉलीवुड अभिनेता, उनको भी निशाना बना सकते हैं या उनके परिवार को निशाना बना सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो जिशान सिद्दीकी है, बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो कांग्रेस के विधायक है। वो सितंबर महीना में ही मुंबई पुलिस को, मतलब कि सरकार को, एक पत्र लिखकर कहते कि हमें जान का खतरा, हमारी सुरक्षा बढ़ाया जाए। हालांकि वो विधायक होने के नाते उन्हें एक सेफ्टी गार्ड जो है पहले से मिला हुआ था। उनके पत्र को फिर वहाँ एसआईडी के पास भेज दिया जाता है। एसआईडी उस पत्र को संज्ञान में लेती है और उनकी सुरक्षा सितंबर महीने में ही बढ़ाकर Y+ कर दी जाती है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जिशान मलिक ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र क्यों लिखा। यानी कि जिशान मलिक को पहले से ये बात का अंदेशा हो गया था कि हो सकता है उनके जान को खतरा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआती पूछताछ में जो 2 आरोपी है, धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह, इन दोनों ने जो ये खुलासा किया कि हमें बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी दोनों में से किसी एक को मारने का आदेश दिया था। हालांकि अभी तक तो यही बात सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, उनके आदेश पर ही यह हत्या किया गया। पुलिस इस बात की जांच या छानबीन में लगी हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, इस गैंग को बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसने दिया, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपना खुद का बाबा सिद्दीकी से कोई मतलब कि अनुबंध था या दुश्मनी था, या फिर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कि हम महाराष्ट्र में मतलब मंत्री को उड़ा सकते हैं तो आम आदमी की क्या बात है, या बॉलीवुड नेता को एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे रडार से बच नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कई एंगल बन सकते हैं। एक तो कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जिनके आदेश पर ये जो शूटर है, ये जो आरोपी है, बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या की गई, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था। तो मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब किसने पैसा दिया कि आप बाबा सिद्दीकी या जिशान सिद्दीकी या दोनों को उड़ा दीजिए, पहला एंगल। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, अपना मतलब कि प्रभाव बनाने के लिए, अपना धाक जमाने के लिए कि हम कितने खतरनाक है, हो सकता है कि महाराष्ट्र के एक मतलब कि मंत्री को निशाना बनाएंगे, विधायक को निशाना बनाएंगे, जिससे लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे कि जब महाराष्ट्र में मतलब कि मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता और आम मतलब पब्लिक का क्या होगा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप ही बताइए कि जब महाराष्ट्र में एक मंत्री जिनको पहले से सुरक्षा मिली हुई है, वायु सुरक्षा शायद इसको भी मिली हुई थी बाबा सिद्दीकी को, तो वायु सुरक्षा होने के बावजूद उनकी जान को
यूं ही चंद मिनटों में खत्म कर दिया जाता है तो फिर आम लोगों का क्या होगा। इनके अलावा महाराष्ट्र एक बॉलीवुड अभिनेता का गढ़ है, वहाँ बॉलीवुड अभिनेता को खुलेआम धमकी मिल जाती है और उनके जान को खतरा बताया जा रहा है। तो यानी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खास करके इस घटना के बाद कि पुलिस क्या कर रही है कि महाराष्ट्र में खुलेआम अभिनेता को धमकी आते हैं और मंत्री की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या को एक तौर से अभिनेता के लिए एक संदेश के रूप में देखा जाता है। इस तरह के एक सवाल तो महाराष्ट्र पुलिस पर भी उठ रहे हैं। तो यानी दूसरा एंगल ये हो सकता है कि लॉरेंस जो गैंग है ये अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम तो महाराष्ट्र में मतलब कि नेता और मंत्री को भी उड़ा सकते हैं, तो आम आदमी किस खेत की मूली है। तो ये प्रभाव भी बढ़ाने के लिए इस तरह के हत्या को या इस तरह की गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर चांस ये है कि लॉरेंस जो बिश्नोई है इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दिया गया, मतलब किसी ने मारने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप उसको उड़वा दीजिए। तीसरा, यहाँ पर पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जिसान मलिक ने सितंबर महीना में पत्र लिखकर क्यों कहा कि हमारी जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा बढ़ा दिया। यानी कि उनको किसी न किसी तरह की धमकी जरूर आई रही होगी या कहीं ना कहीं उसको आशंका जरूर हुआ होगा कि हमारी जान को खतरा है। तो इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है कि उनको धमकी कहाँ से आई, किसने दी, कैसे उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है और फिर वो अपने मतलब की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिए। बाकी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब कि महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि मंत्री या विधायक की हत्या की बात है। तो यानी मंत्री और विधायक ही जब राज्य में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी के ज़िंदगी का क्या हो सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर